क्या वाकई में अपने भाई की हार का गम भुला बैठे हैं किरोड़ी लाल मीणा? क्या वाकई में दौसा में जो कुछ भी पिछले चुनाव में उनके साथ हुआ वो भूलकर आगे बढ़ पाएंगे? बाबा करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए। मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी मौजूद हैं। वरुण सर, जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा जी और डीसी बैरवा साहब दोनों एक साथ दिखते हैं एक मंच पर, सरकार के 2 साल पूरे होने के बाद एक अस्पताल के जिले का लोकार्पण, भवन का लोकार्पण हो रहा था और वहां इस मंच पर एक साथ दिखना, ऊपर से बाबा का ये कह देना कि मैं सब कुछ भूल चुका हूं, आगे बढ़ो, दौसा का अगर कोई भी मुद्दा मेरे पास आएगा तो मैं उसे सुलझाऊंगा, डीसी बैरवा की मौजूदगी में कहना, क्या मायने समझते हैं आप इसके? क्या वाकई में बाबा सब कुछ भूलकर आगे बढ़ पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि अगर किरोड़ी लाल मीणा हार और जीत में कोई फर्क नहीं मानते, हार ऐसे भूल जाते, तो फिर इतने वक्त उनका जो मंत्रिमंडल का कार्यकाल था वो खाली नहीं छोड़ते, इस्तीफे की बात नहीं करते। इस्तीफा जब मंजूर नहीं हुआ तो उतने महीने बिना काम के नहीं रहते। हार का फर्क तो बहुत पड़ता है, ये कहना बिल्कुल बेमानी है। लेकिन हाँ, अब वो अगर कह रहे हैं कि आगे बढ़ गए हैं और उसका पैमाना सिर्फ ये है कि एक फंक्शन में कांग्रेस के एमएलए और किरोड़ी लाल मीणा साथ में आ गए हैं, तो ये पैमाना पूरी तरह से बेमानी है। ये बिल्कुल उसी तरह से बात है जिस तरह से हम कहते हैं कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट अगर एक मंच पे बैठे हैं तो उन दोनों के बीच में कोई मनमुटाव नहीं है। ना ये संभव है कि उन दोनों के बीच में मनमुटाव नहीं होगा, और ना ही ये संभव है कि किरोड़ी लाल मीणा को जगमोहन मीणा की हार का कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जख्म केवल जगमोहन मीणा की हार के नहीं थे। वो जख्म ये भी थे कि दौसा में बहुत सारे जनरल कास्ट के वोटर थे जिनको मान के चल रहे थे किरोड़ी लाल मीणा की वो बीजेपी का ही साथ देंगे, लेकिन बीजेपी के प्रदेश, बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने कहीं ना कहीं ये चीज की कि वो जितने भी ब्राह्मण वोट थे, जितने भी बनिए वोट थे, वो नहीं आए जगमोहन मीणा की झोली में। वो काम उन्होंने किया और उस जख्म को भूले नहीं भुलाएंगे, क्योंकि आज किरोड़ी लाल मीणा का पूरा परिवार उनका भाई ही है। आप उनके मानसरोवर स्थित आवास पे देखिए, बाहर नाम भी उनके भाई का ही लिखा हुआ है, उन्हीं के बच्चों को वो अपना बच्चा मानते हैं। तो समझने वाली बात है, हार तो नहीं भूलेंगे। लेकिन हाँ, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा वो शख्सियत जरूर है जो कहीं ना कहीं राजनीति को स्वच्छ करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने हिंसा की राजनीति अब पूरी तरह से त्याग दी है, वो पूरी तरह से डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। इतने उम्र के बावजूद भी वो लगातार काम कर रहे हैं। इन सब में कोई कतई दो राहे नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन हार का फर्क किरोड़ी लाल मीणा को नहीं पड़ता, ये बात बेमानी है। मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शक सुने एक बार इस भाषण को भी, क्योंकि जब से ये गलियारों में आया है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय तो बना हुआ है। आप भी सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं चर्चा। काम करेंगे। मैं हमारे यहाँ एमएलए साहब बैठे हैं, उनको भी सार्वजनिक रूप से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि मेरे दिमाग में कोई पार्टी नहीं है, आप भी मत रखो। विकास में अपन को मिलजुल के कंधे से कंधा मिला के अपने दौसा को आगे ले जाए। और मैं एमएलए साहब को कहना चाहता हूँ, सरकार हमारी है, कोई काम आपका पड़े तो हम आपके काम से कम डॉक्टर किरोड़ी लाल मना नहीं करेगा। आपको हर जो भी काम बताओगे वो मैं आपको मदद करूंगा, ये मैं कहना चाहता हूं। अब राजनीतिक दृष्टि से कई बार क्या होता है कि हमारा ही कोई कार्यकर्ता पिस जाए तो उसको तो बचाना हमारी जिम्मेदारी है, वरना ये हमको नहीं छोड़ेंगे। अब तो मार ही थी, बैरबाजी में ऐसा छक्का मारा है उपचुनाव में, तो यहाँ जिला मुख्यालय की सीट जीती है, मेरे को पहली बार मिले, मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ। लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है, जीत हार का जोड़ा वैसे ही है जैसे सुख दुख धूप छांव चलता रहता है, इसको कभी बुरा मन नहीं मानना चाहिए और एक होकर इलाके का विकास का काम कराना चाहिए। कार्यक्रम के बाद कृषि मंत्री ने भाजपा के प्रचार रथ में सवार होकर जिला अस्पताल परिसर व खादी बाग तक सफर किया। राघवेंद्र सिंह गुर्जर, दैनिक भास्कर, दौसा। लेकिन जब हम ये वीडियो सुन रहे थे सर, तब देखकर लग रहा है कि बाबा
जिस मेच्योरिटी को डिजर्व करते हैं वो सब आ गया है। उनके चेहरे के हाव भाव देखिए, उनके भाषण के बोल देखिए, सब चीज ऐसे लग रहा है कि वो सारी चीजों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन फिर एक बार चुनाव आएंगे, फिर एक बार हर कोई अपनी ताकत को आजमाना चाहेगा। जिस तरह से वाबा के गढ़ में घुसकर सचिन पायलट ने डीसी बैरवा के जरिए जवाब दिया था, क्या लगता है कि बाबा की सॉफ्टनेस के पीछे कोई और रणनीति भी छुपी होगी? देखिए, किरोड़ी लाल मीणा चुनाव खत्म होने के बाद और उसके बाद जो चुनाव हारने का कार्यकाल रहा, हारने की वजह से जो इस्तीफे का कार्यकाल रहा, उस वक्त के कारण जो उन्होंने मिनिस्ट्री में काम नहीं किया, उसके बाद जब उन्होंने काम करना शुरू किया, उन्होंने लगातार सिर्फ काम किया। ये बताता है कि किरोड़ी लाल मीणा ये फर्क समझते हैं कि जब काम करना है तो पूरा काम करना है, और जब हमारे ईगो पर बात आ जाती है या कोई ऐसी बात हो जाती है जो हमारे हट पर है, तो वो हट पर रहना है। तो वो मूव ऑन करना तो जानते हैं, और इसीलिए अब वो जब काम पर है तो बिल्कुल काम कर रहे हैं। वैसे ही जब इलेक्शन मोड भी आएगा तो वो पूरे इलेक्शन मोड में भी आ जाएंगे। किरोड़ी लाल मीणा कोई आज के पॉलिटिशियन नहीं है, वो बहुत वक्त से ये राजनीति कर रहे हैं, धरने प्रदर्शन से लेकर। नहीं तो आपको नहीं लगता क्या किरोड़ी बाबा आस लगा कर थक चुके हैं? जनता से आस लगाई, उन्होंने तोड़ी, खुद की सरकार से आस लगाई, बार बार उन्होंने तोड़ी, और अब भी 2 साल बाद कोई, आप मान सकते हैं कि कोई ऐसा क्लू नहीं मिल रहा है कि उनकी आस बरकरार रहे? देखिए, ऐसा क्लू तो लगभग मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाओं के जरिए हर वक्त मिल रहा है, लेकिन अभी तक वो सफल नहीं हो पाया है, अभी तक वो जाजम नहीं पहन पाया है। तो आस और उम्मीद बाकी है, अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई, हताश नहीं हुए हैं। और किरोड़ी लाल मीणा आज एमपी रह चुके हैं राज्यसभा के, उन्होंने सब बड़ी बड़ी पोस्ट डिजर्व कर ली है। बस मुख्यमंत्री बनना, पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, वो अभी तक संभव नहीं हो पाया है, लेकिन उसके लिए अभी वक्त भी बाकी है और उम्मीद भी बाकी है। सरकार अभी बीजेपी की ही चल रही है। कहा जाता है मोह माया के बारे में हम सुनते हैं, लेकिन बाबा का ये बयान देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने वो सारी मोह माया त्याग दी है जिनके लिए वो पिछले दिनों अभी जाने जा रहे थे। देखो, बाबा के साथ ये है कि वो अभी विपक्षी एमएलए के साथ में बैठे हैं तो वो ये बोल रहे हैं। अगर वो अपने समर्थकों के साथ किसी मंच से भाषण दे रहे थे, अभी कुछ ही दिन पहले दे रहे थे, तो उन्होंने कहा अभी डिप्टी बनना बाकी है। ये कुछ ही दिन पहले की बात वही कह रही हूँ मैं, कि वो जो मोह माया उनके मन में है, क्या वाकई में उसे त्याग पाएंगे? देखिए, 4-5 दिन में कोई मोह माया त्यागी नहीं जाती, ये बस मौके पर माहौल होता है, मौका होता है। उस मौके और माहौल के जरिए बात को अलटना पलटना जानते हैं। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि बाबा भी एक बहुत मंझे हुए कलाकार हैं, मंझे हुए होना बहुत लाजमी है। आप देखिए, बाबा और वसुंधरा राजे का टकराव आज का नहीं है, बहुत पहले का है, और वो टकराव उन्होंने कितनी बार कहा खत्म हो गया, लेकिन अब जब अंता का चुनाव हुआ और वसुंधरा राजे सब कुछ कर रही थी तो नहीं गए बाबा, जबकि मीणा वोटर्स उनके थे सारे, वो जाते तो मोरपाल को जितवा सकते थे, वो नहीं गए जी। तो ये समझने वाली बात है कि मौके पर देखकर लगाया। बिल्कुल, और बिना मौके के कुछ नहीं करते सारे पॉलिटिशियंस में, बाबा में कोई फर्क नहीं। और ये राजनीति है साहब, कब कौन कहां कैसे क्यों बदल जाए इसका कोई कहा नहीं जा सकता। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखना ना भूले संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।